हम सब जानते हैं कि इन दिनों देश में चुनावी माहौल अपने चरम पे है। हाल ही में देश के 5 राज्य जिनमें मिजोरम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। अब है लोकसभा चुनाव की बारी। ये चुनाव एक तरीके से सेमीफाइनल मुकाबले की तरह खेला जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपना पूरा दमखम दिखा रही हैं। हाल ही में एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें कहीं भारतीय जनता पार्टी आगे है तो कहीं कांग्रेस पार्टी। इसके साथ ही कल यानी 3 दिसंबर को मतगणना की तारीख निर्धारित की गई है। उससे पहले हम आपको बताएंगे कि मतगणना की कैसे जाती है, आखिर वोटों की गिनती करने की पूरी प्रक्रिया क्या है, इसे आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। वोटों की गिनती बहुत ही जरूरी होती है जीता हुआ प्रत्याशी घोषित करने के लिए। जिस प्रत्याशी को, जिस कैंडिडेट को अधिक वोट मिलते हैं उसे जीता हुआ माना जाता है और वह जीतने के बाद, विधानसभा चुनाव जीतने के बाद विधायक बन जाता है। लेकिन इन वोटों को गिनने का क्या तरीका है, इसके बारे में लोग नहीं जानते। हम बात तो कर रहे हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मतगणना की, लेकिन ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है आगामी चुनावों के लिए। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से पड़े वोटों के गिनती कैसे की जाती है। सबसे पहले वोट होने के बाद यानी चुनाव होने के बाद सभी ईवीएम को एक पेटी में बंद करके सील लगा दी जाती है। पेटियों को सील करने के बाद इसमें मोम लगा दिया जाता है ताकि किसी भी प्रकार की छेड़खानी होने पर तुरंत पता लगाया जा सके। ये पेटियां मतगणना की डेट तक चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन की पूरी निगरानी में रहती हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मतों की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए पूरा दमखम लगाते हैं। जिस दिन मतगणना की तारीख आती है उस दिन ईवीएम मशीनों की जांच की जाती है। किसी भी पेटी की कोई सील क्षतिग्रस्त अवस्था में तो नहीं पाई गई। इसके बाद चुनाव और मतगणना की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए सभी ऑफिसर्स और कर्मचारी शपथ लेते हैं। शपथ लेने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर सबसे पहले बैलेट मतों की गिनती करते हैं। बैलेट मत वो होते हैं जो ईवीएम में नहीं बल्कि कागज के रूप में मत यानी वोट दिए जाते हैं। उसके बाद उन्हें एक पेटी में बंद कर दिया जाता है। बैलेट पेपर की गिनती के बाद ईवीएम मशीनों की गिनती शुरू की जाती है। ईवीएम मशीन, अब आपको ये भी बता दें कि काउंटिंग के समय वहाँ पे कौन कौन मौजूद रहता है। तो आपको बता दें, मतों की गिनती के दौरान चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट यानी उम्मीदवार और उनके साथ उनके काउंटिंग एजेंट या इलेक्शन एजेंट रह सकते हैं। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को अंदर आने जाने की कोई अनुमति नहीं होती। आपको बता दें, बैलेट मत या ईवीएम में किसी भी प्रकार की क्षतिग्रस्त अवस्था मिलने पर चुनाव और मतों की गणना को निरस्त तक किया जा सकता है। इन सब चीज़ों का फैसला इलेक्शन कमीशन लेता है। हालांकि इन बातों की निगरानी वहाँ पे मौजूद रिटर्निंग ऑफिसर ही करते हैं। ईवीएम में मतों की गिनती के बाद जो व्यक्ति सबसे अधिक मत प्राप्त करता है उसे जीत घोषित करने का काम भी रिटर्निंग ऑफिसर या असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ही करते हैं। अगर कभी आपको या कैंडिडेट या किसी भी व्यक्ति को मतगणना से कोई आपत्ति है तो वो रिकाउंटिंग की अपील चुनाव आयोग से कर देता है। मामला बिगड़ने पर, किसी भी प्रकार का हिंसा या झड़प होने पर वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के निर्देश पर भारी फोर्स बल मौजूद की जाती है जो कि किसी भी प्रकार के हिंसा को रोकने का काम करते हैं। अगर संतुष्ट नहीं है कैंडिडेट इस नतीजे से तो एक बार फिर से वह चुनाव आयोग से अपील कर सकता है, लेकिन अगर इस बार भी वो हारा तो उसे हारा ही घोषित किया जाता है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर कैंडिडेट रिटर्निंग ऑफिसर से और चुनाव आयोग से सीधे तौर पर शिकायत दर्ज करा सकता है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर चुनाव आयोग उस विधानसभा या पूरे प्रदेश के विधानसभा चुनाव को भी निरस्त करने की क्षमता रखता है। ऐसी ही तमाम दिलचस्प वीडियो और जानकारी के लिए हमारे चैनल से बने रहें और सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक शेयर ज़रूर करें।